तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हेजिन उस पिक्चर पजल को देख रही होती है। तभी पीछे से सुंगजुन आ जाता है, जिससे वो डर जाती है और वो पिक्चर पजल उससे टूट जाता है। अब सुंगजुन उससे पूछता है कि तुम घर के अंदर कैसे आई। हेजिन उसे बताती है कि वो उसके की कार्ड की मदद से अंदर आई है और उसे सारी बात बताती है कि कैसे वो बेहोश हो गया था और वो और रिपोर्टर किम उसे घर छोड़ने आए। इधर हम हैरी को देखते हैं, जिसे एक शू शॉप पर एक सैंडल बहुत पसंद आ जाती है, लेकिन वो सैंडल उसके साइज से थोड़ा छोटा होता है। लेकिन हैरी फिर भी उस सैंडल को खरीद लेती है, ये कहते हुए कि जो चीज मुझे पसंद आ जाती है मैं उसे लेकर रहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम हेजिन को देखते हैं, जो कि रूम में अपना पैंट खोज रही होती है। तभी जब वो एक बॉक्स ओपन करती है तो उसे कुछ लेटर्स मिलते हैं, जहां हम जान पाते हैं कि हेजिन बचपन से एक ऑथर बनना चाहती थी। उसे बच्चों के लिए परियों की कहानियां लिखना पसंद था, पर तभी उसे उस पिक्चर पजल का वो लास्ट पीस भी मिलता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर सुंगजुन हेजिन से कहता है कि ये पिक्चर पजल की लास्ट पीस है, कि ये पिक्चर पजल इस लास्ट पीस के बिना अधूरा है और ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अभी तुम मेरी अम्ब्रेला हो और जब अगली बार हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारा अम्ब्रेला बनूंगा। इसके बाद हेजिन और हैरी दोनों ड्राइव करते हुए कहीं जा रहे होते हैं। तभी हेजिन को हंसुल का कॉल आता है, जहाँ वो ब्यूटी पार्लर में होती है और हेजिन से कहती है कि मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, तो तुम ऑफिस जाकर मुझे एक डॉक्यूमेंट मेल कर दो। और बेचारी हमारी इनोसेंट हेजिन इसके लिए मान भी जाती है, जिसके बाद वो ऑफिस जाकर काम पूरा करती है। तभी उसे सुंगजुन के कैबिन की लाइट ऑन मिलती है। जब वो लाइट ऑफ करने उस कैबिन में जाती है तो उसके चेयर पर बैठकर वो उसकी एक्टिंग करने लगती है और वहाँ का सामान देखने लगती है। तभी उसे सुंगजुन आता हुआ दिखता है और वो डर के वही पास के अलमीरा में छुप जाती है। अब सुंगजुन किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है, जिससे हेजिन को पता चल जाता है कि मोस्ट कोरिया मैगजीन बंद होने की कगार पर है। इसके बाद सुंगजुन अलमीरा की तरफ जाता है और हेजिन पकड़ी जाती है। वो हेजिन से कहता है कि तुमने जो कुछ भी सुना उसे भूल जाना, वरना जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। हेजिन हाँ बोलकर वहाँ से भागने लगती है। तभी उस पजल का लास्ट पीस वही नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हैरी को जिम में देखते हैं। तभी सुंगजुन भी वहाँ वर्कआउट के लिए आता है। हैरी ने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया था, लेकिन फिर भी वो सुंगजुन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसे झूठ कह देती है कि वो भी अभी अभी आई है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा थक जाती है, क्योंकि उसने 2 बार वर्कआउट किया था। फिर दोनों घर जाते हैं, जहाँ सुंगजुन के पास कार नहीं होती, तो हैरी उसे अपने कार से घर ड्रॉप कर देती है। तभी रास्ते में जुनवू उन दोनों को साथ में देख लेता है और उसे विश्वास नहीं होता कि सुंगजुन की गर्लफ्रेंड भी है। इसके बाद हम रिपोर्टर किम और हैरी को होटल में देखते हैं, जहाँ पर रिपोर्टर किम हैरी को टीज करते हुए कहता है कि तुमने मुझे बेघर कहा था ना, जिसके लिए हैरी उसे माफी मांगती है और फिर इन दोनों की भी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद हैरी सोचती है कि इसके हुलिया से तो नहीं लगता कि ये किसी अमीर खानदान से होगा। अगले सीन में हम हेजिन और सुंगजुन को लिफ्ट में देखते हैं, जहाँ सुंगजुन नोटिस करता है कि हेजिन का हाथ कटा हुआ है और ये चोट उसे सुंगजुन के घर पर ही लगी थी। अब हेजिन लिफ्ट से बाहर आती है तो वो अपना पॉकेट चेक करती है और उसे रियलाइज होता है कि उस पजल का लास्ट पीस उसके पास नहीं है। जिसके बाद वो भागते हुए क्लीनर के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या उन्हें वो कहीं मिला था, जिस पर वो क्लीनर ना में जवाब देती है। थोड़ी देर खोजने के बाद हेजिन को पजल का वो पीस मिल जाता है, लेकिन वो जैसे ही उसे उठाने वाली होती है, किसी के पैर से टकराकर वो सुंगजुन के कैबिन में चला जाता है और वो पीस सुंगजुन के जूते में चिपक जाता है। अब हेजिन को डर लगने लगता है कि अगर सुंगजुन वो पीस देख लिया तो क्या होगा, और वो अलग अलग तरीके से बहाना बनाकर कभी कॉफी तो कभी फाइल लेकर सुंगजुन के कैबिन में जाती है, ताकि वो किसी तरह उसके जूते से उस पजल को निकाल सके। लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकामयाब ही रहती है। अब सुंगजुन जब जा रहा होता है तो वो पिक्चर पजल उसके जूते से निकल जाता है और वो जैसे ही पीछे घूमकर उसे देखने वाला होता है, तभी सामने से रिपोर्टर किम आकर उसे हक कर लेता है और उस लास्ट पीस को अपने जूते के अंदर दबा लेता है और हेजिन को दिखाता है कि वो पीस उसके पास है। जिसके बाद हेजिन बहुत खुश होती है। अब रिपोर्टर किम वो पजल का पीस हेजिन को दे देता है। हेजिन उससे पूछती है कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला, जहाँ रिपोर्टर किम उसे बताता है कि वो हेजिन को क्लीनर के साथ बात करते हुए सुन लिया था। इसके बाद रिपोर्टर किम हेजिन से कहता है कि वो तुम्हारे बचपन का दोस्त है ना, तुम्हारा पहला प्यार। हेजिन उससे पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता चला, जिस पर रिपोर्टर किम उसे बताता है कि उस रात पीने के बाद जब वो कॉल पर सुंगजुन से बात कर रही थी तो उसने सब कुछ उसे बता दिया था, लेकिन कॉल कट हो गई, जिस वजह से सुंगजुन को कुछ भी पता नहीं चल पाया। अब वो हेजिन से पूछता है कि तुम इस तरह से नाटक क्यों कर रही हो, जिस पर हेजिन उसे बताती है क्योंकि अब वो पहली जितनी सुंदर नहीं है। सुंगजुन जिस हेजिन को जानता था अब मैं वो हेजिन नहीं रही। रिपोर्टर किम उससे कहता है कि तुम अभी भी खूबसूरत हो। हेजिन उसे कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें लोगों को बहलाना आता है,
जिस पर रिपोर्टर किम कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो, तुम अभी भी बहुत खूबसूरत हो। अब इसके बाद हेजिन उसे कल रात के लिए माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी छोटी बहन बनने के लिए तैयार हूँ। अब रिपोर्टर किम उससे पूछता है कि जब चीफ को पता चलेगा तो तुम क्या करोगी। जिसके बाद हेजिन उसे बताती है कि उसे कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि वो किसी और को हेजिन समझता है। अगले सीन में हम रिपोर्टर किम को देखते हैं जो कि किसी शॉप पर डिस्काउंट के लिए बोल रहा था। तभी वहाँ पर हैरी आकर उसका बिल पे कर देती है और सोचती है कि इसके बिहेवियर से तो नहीं लगता कि ये किसी अमीर खानदान का है। ये कितना सीधा साधा दिखता है, पता नहीं क्या छुपाना चाहता है। रिपोर्टर किम मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारी इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। इसके बाद दोनों एक शॉप पर बैठते हैं जहाँ रिपोर्टर किम रेमन खा रहा होता है और हैरी के मुंह में उसे देखकर पानी आता है, लेकिन फिर भी वो नहीं खाती क्योंकि वो अपना डाइट मेंटेन करना चाहती थी। लेकिन जब रिपोर्टर किम उसे रेमन देता है तो वो खुद को रोक नहीं पाती और सारा अकेले ही खत्म कर देती है। इसके बाद दोनों बाय बोलकर घर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हेजिन आती है। वो हैरी से पूछती है कि ये लड़का कौन है, जिस पर हैरी उसे बताती है ये वही रूम 2024 का गेस्ट है जिसे मैंने बेघर समझ लिया था। हेजिन कहती है कि मैं उसे देखना चाहती थी, लेकिन तब तक वो जा चुका होता है। अगले सीन में हम हैरी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं। तभी उसे सामने सुंगजुन दिखता है और वो भागकर उसके पीछे जाती है। हैरी ने वही सैंडल पहना था जो उसकी साइज से थोड़ी छोटी थी, जिस वजह से उसके पैर से खून भी निकलने लगता है, लेकिन फिर भी वो सुंगजुन के पीछे दौड़ती है, लेकिन सुंगजुन उसकी आवाज नहीं सुन पाता। इसके बाद हम हैरी और रिपोर्टर किम को एक साथ देखते हैं जहाँ हैरी उसे एक फेवर मांगती है कि उसे किसी आदमी के सामने उसके मंगेतर होने का दिखावा करना है। अब हैरी सुंगजुन को कॉल करके उससे मिलने के लिए बुलाती है। इधर हम हेजिन की कलीग हंसुल को देखते हैं जिसे कॉल आता है, जिसके जवाब में हंसुल कहती है कि वैसे तो मैं वीकेंड पर काम करने वाली थी, लेकिन अभी हमारे ऑफिस में एक न्यू इंटर्न आई है तो मैं अपना काम उसे दे दूंगी। और सुंगजुन उसकी बात सुन लेता है और उसे हेजिन के लिए बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी ऑफिस के एम्प्लॉय एक साथ खाना खाने जाते हैं, लेकिन कोई भी सुंगजुन को नहीं बुलाता क्योंकि वो अपना टाइम खराब नहीं करना चाहते थे। लेकिन हेजिन सुंगजुन के कैबिन में जाकर उसके लिए खाना रख देती है। अभी खाते समय जुनवू सबको बताता है कि चीफ की गर्लफ्रेंड भी है, मैंने एक लड़की को उनके साथ देखा था और यहाँ पर वो हैरी की बात कर रहा था और हेजिन सोच रही थी कि सुंगजुन किस लड़की के साथ होगा। इसके बाद हम रिपोर्टर चा को देखते हैं जो कि जल्दी में कहीं जा रही होती है। तभी गलती से उसे कुछ गिर जाता है और हेजिन कहती है कि आप जाइए, मैं साफ कर दूंगी, और वो उसे साफ करने लगती है। तभी वहाँ पर सुंगजुन आ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम सफाई करने वाली हो, तुम हमेशा दूसरों की गंदगी क्यों साफ करती हो, और तुम्हारे हाथ में चोट लगी है तो क्या तुम्हारे पास न्यू बैंडेज नहीं है। लेकिन हेजिन को नहीं पता होता कि ऑफिस में फर्स्ट एड कहाँ पर है। जिसके बाद सुंगजुन उसे बैंडेज निकाल कर देता है जिसे वो अपने मुंह से फाड़ने लगती है। तभी सुंगजुन उस बैंडेज को लगाने में उसकी हेल्प करता है और हेजिन सोच रही होती है कि इसे क्या हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुंगजुन हैरी से मिलने ऑफिस से निकल रहा होता है। तभी रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है और बारिश को देखकर सुंगजुन को अटैक आने लगते हैं क्योंकि बारिश में ही उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था और वो उसे छोड़कर चली गई थी। इसके बाद वो अपने कार से बाहर निकलता है और एक बस के सामने आ जाता है और इधर हम हैरी और रिपोर्टर किम को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में सुंगजुन का वेट कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आता। सीन सुंगजुन पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हेजिन जिस बस से अपने घर जा रही होती है सुंगजुन उसी बस के सामने आ जाता है और जब वो सुंगजुन को इस तरह से देखती है तो वो दौड़कर उसके पास जाती है और उसे अपने जैकेट से कवर करती है और कहती है कुछ नहीं होगा सर, सब ठीक है। अब सुंगजुन को बचपन वाली हेजिन का याद आ जाता है क्योंकि वो बिल्कुल इसी तरह से उसे प्रोटेक्ट किया करती थी और वो हेजिन को टच करके उसका नाम लेता है और हेजिन डर जाती है कि कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं कौन हूँ। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।